आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं न्यूटन राप्सन मेथड। देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये बहुत अच्छा टॉपिक है न्यूटन राप्सन मेथड। देखिए न्यूटन राप्सन मेथड होता क्या है, लेट एक्स नॉट डिनोट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द डिसाइडेड रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 and h be the correlation which must be applied to x naught, then x naught plus h is a roots of the equation f x is equal to 0। हाँ, तब then x naught plus h is a roots of the equation f x is equal to 0। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x naught plus h यही रूट्स किसका होगा, f x बराबर 0 का होगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक्स नॉट और प्लस एच को यदि हम एक्सपेंड कर देंगे बाय टेलर थ्योरम के द्वारा तो हमारा कितना हो जाए, लिखेंगे देखें एक्सपेंडिंग बाय टेलर्स थ्योरम। अब क्या है, इस एक्स नॉट प्लस एच को एक्सपेंड करेंगे किसके द्वारा, बाय टेलर थ्योरम के द्वारा। अब देखना यह है कि एफ लगा दीजिए, एम्प्लाई दैट, तो एफ एक्स नॉट और प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि आप एक्सपेंशन जो होता है एफ एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा एफ डैश एक्स नॉट और प्लस इसके अपान कुछ नहीं तो 0 फैक्टोरियल होता है। ये क्या है, एच अपान एफ डैश के अपान कुछ नहीं होता कि 1 फैक्टोरियल होता है। इसी तरह से एच स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नॉट और प्लस एच क्यू अपान 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट और प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे ये देखना है कि एच का जो क्या है, हायर जो पावर है एच पावर 1 के अलावा जिसे एच स्क्वायर का एच क्यूब, इसे हम क्या करें, निगलेक्ट कर देंगे। तो क्या है, इसे हम देखते हैं एफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर पान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश नॉट एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस एच क्यू पान 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखना यह है कि हायर टर्म हम निगलेक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स नॉट और प्लस एच और बराबर, तो कितना बचेगा, एफ एक्स नॉट और प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट। अब यहाँ से क्या है, आप h की वैल्यू क्या करेंगे, आप h की वैल्यू आसानी से ऑब्टेन कर लेंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि एफ एक्स नॉट प्लस एच के इक्वल क्या टेकिंग कर लेंगे 0, नीचे लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग एफ एक्स नॉट और प्लस एच इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, एम्प्लाई दैट एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट बराबर 0। एच आप एफ एक्स नॉट उधर ले जाएंगे तो क्या जो प्लस साइन, तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एच एफ डैश एक्स नॉट बराबर माइनस एफ और एक्स नॉट हो गया। अब यहाँ से करेंगे क्या, एच यही रहेगा, इस टर्म क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो कहाँ चला, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एफ एक्स नॉट और अपान एफ डैश एक्स नॉट। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। इस तरह से क्या है, नीचे लिखेंगे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेट आर गिवन, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे गिवन बाय एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट डॉट। ऐसे क्या है, ये अप्रॉक्सीमेट जो हमारा वैल्यू होगा ये बढ़ता चला जाएगा। नीचे से लिखेंगे वेयर
x1 इक्वल कितना होता है आप जानते हैं, x0 प्लस h होता है। अब यहाँ पे ये देखना है h के वैल्यू आपको पता है कितना होता है, माइनस एफ एक्स नॉट अपान एफ डैश एक्स नॉट होता है। ये वैल्यू क्या है, लाख इसमें पुट कर देंगे तो आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह से क्या है, x1 इक्वल टू एक्स नॉट अब देखिए h के पोजीशन पे क्या पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एफ एक्स नॉट अपान एफ डैश एक्स नॉट। इसे क्या करें, क्लोज कर दीजिए, हो गया क्लोज। अब क्या है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो h बराबर तो x1 इक्वल कितना हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपान एफ डैश एक्स नॉट हो गया। यही हमारा क्या हो गया, x1 के क्या हो गया, वैल्यू हो गया। अब एक्स क्यूब निकालेंगे, आप देखते हैं क्या जो हमारा क्या है आर्ग्यूमेंट जो वैल्यू लेते हैं एक्स नॉट होता है, एक्स नॉट प्लस क्या होता है एच होता है, एक्स नॉट प्लस क्या होते हैं 2h होता है, एक्स नॉट प्लस क्या होते हैं 3h। इस तरह से क्या आर्ग्यूमेंट हम क्या है कंसीडर कर लेते हैं, उसी कंसेप्ट हम आगे चलते हैं। नीचे लिखेंगे सब 10। अब देखिए एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 10 एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस 0 है तो 1 लेंगे तो 1 है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपान एफ डैश एक्स एन। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार की जब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिए हैं तो एक्स नॉट हो गया, जब सेकेंड लेंगे x1 x2 के लिए तो यहाँ पे x1 हो जाएंगे, यहाँ पे x1 यहाँ पे x1 आ जाएंगे। इस तरह से क्या हुआ, जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट इतना होता है एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपान एफ डैश एक्स एन हो गया। तो क्या यही हमारा न्यूटन राफसन मेथड का फार्मूला है, हाँ यही। तो इस तरह से हमारे क्या हुआ, न्यूटन राफसन मेथड। नीचे लिखेंगे दिस फार्मूला is known as न्यूटन राफसन। इसी फार्मूला का न्यूटन राफसन मेथड कहते हैं। आइए क्या है न्यूटन राफसन मेथड पे हम क्या है इसके प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम किस तरह से दिया रहता है और उसका सॉल्यूशन किस तरह से क्या है करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की बात करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है, यूज न्यूटन मेथड टू फाइंड ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इक्वल 0। देखिए एफ एक्स बराबर इतना आप कंसीडर कर लेंगे, करने के बाद क्या करेंगे एक बार उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो सारे वैल्यू ला जाकर न्यूटन के फार्मूले पुट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आइए नीचे से लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू 0 है, नीचे इम्प्लाई दैट एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। हमने लेट कर लिए एफ एक्स बराबर ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है ये इक्वेशन एफ एक्स के इक्वल है। अब देखना यह है कि अब x के स्थान पे क्या है ऐसे वैल्यू के सब्स्टिट्यूट कीजिए जो नियर अबाउट क्या है एक प्लस एक माइनस के बीच में क्या करें लाइज करें। तो इस तरह से क्या है x के स्थान सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके रिजल्ट कितना आता है। लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2। देखिए इसका जो इनिशियल जो वैल्यू x नॉट होता है उसे लाने के लिए सबसे पहले आपको यह करना होता है कि x के कुछ ऐसे वैल्यू वहाँ पे पुट करिए जो क्या है एक दूसरे के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में लाइज करें, वही हमारा क्या होता है इनिशियल वैल्यू कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे
यह हमारा ओरिजिन हो गया, हम इसे 0 कह रहे हैं। इधर की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इधर का 2, इधर का 3, इधर का 4। इसी तरह से इधर की वैल्यू जो पूछेंगे -1 -2 और क्या जाएगा -3। तो ये हमारा बीच का है, कारण इधर हमारा पॉजिटिव अगर निगेटिव हो गया तो इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव के जो बीच का जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका इनिशियल वैल्यू होगा। तो इस तरह से x के स्थान पे 2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे F2 = x के स्थान पे 2 पुट करिए तो यहाँ पे 2 का क्यूब और -3 × 2 और -5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 -6 -5 = कितना हो जाएगा 8 और 6 5 8 -11 और इसकल क्या हो जाएगा -3। यह पॉजिटिव है तो निगेटिव हमारा, यह हमारा निगेटिव है तो इस तरह से लिखेंगे -। तो x के स्थान पे 2 पुट करने पे हमारा जो रिजल्ट होता है निगेटिव ऑब्टेन होता है। इसी तरह से लिखेंगे पुटिंग x = 3। यदि 3 रखने पे हमारा पॉजिटिव आ जाएगा तो हम कहेंगे 2 और 3 के बीच में इसका जो रूट्स होगा वो क्या करेगा, लाइज करेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x = 3, तो F3 = 3 का क्यूब -3 × 3 और -5। अब ध्यान दीजिए 3 का क्यूब 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 और -3 3 जा 9 -5 -8 हो जाएगा 27 -9 और +5 = 14। तो साइन निगेटिव है तो निगेटिव में डिनोट करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 3 13। ये 13 हमारा पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव है = पॉजिटिव। अब ये देखना है कि अब जो हमारा ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का जो रूट्स होगा 2 और 3 के बीच में लाइज करेगा। तो यहाँ पे आप इस बात को लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे द रूट्स lies between 2 and 3। 2 और 3 के बीच में लाइज करेगा। अब यहाँ पे क्या है, जो 3 है हमारा निगेटिव है, इसे हम क्या निगेटिव वाले x = 3 पुट किए हैं तो हमारा पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव के यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है और एक हमारे 3 है। तो इस तरह से हमारा जो इसकी वैल्यू है, तो आपको पता है x जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो वहाँ पे क्या है x आप टिकिंग कर लीजिए x0 = ये चूँकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारा होगा, नीचे लगे टिकिंग x0 = 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। अब इस तरह से क्या है, जब हमारा इनिशियल वैल्यू क्लियर हो गया तब हम यूज़ करेंगे न्यूटन-राफसन मेथड। नीचे से लिखेंगे बाय यूजिंग न्यूटन-राफसन मेथड, by using Newton's Raphson method। राफसन मेथड। अब न्यूटन राफसन मेथड होता क्या है, अभी आपको बताए थे Fx = x0 -Fxn अपान F'(xn)। अब आपको मालूम ये होना चाहिए F जो Fx है यह बराबर किसके है, xn+1 के। अब n के स्थान पे जब 0 पुट करेंगे तो आपको क्या पुट आएगा, x1 की वैल्यू पुट आ जाएगा। जब n के स्थान पे 1 पुट करेंगे x2 का आ जाएगा। n के स्थान पे जब 2 पुट करेंगे x3 की वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से इसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप Fxn को देखिए, Fxn है क्या आपके पास, तो Fxn ध्यान दीजिए, जहाँ पे देखिए Fxn Fx बराबर इतना टेकिंग किए हैं, तो जहाँ पे x के बेस में आप n को पुट कर रहे हैं, लगा रहे हैं n,
तो आप यहाँ जहाँ भी यक्स हैं सभी के स्थान पे n रख दीजिए। एक्स n का क्यूब माइनस 3xn और माइनस 5 हो गया। अब देखिए एक बार डैश दिया गया, डैश का मीनिंग होता है उस फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। नीचे लिखिए डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स विकेट, डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स विकेट। तो कितना एफ डैश एक्स एन इजकल टू, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स एन का क्यूब माइनस 3xn माइनस 5। वैसे तो आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो एक बार करेंगे इसका xn, 3xn का स्क्वायर माइनस 3, कांस्टेंट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यू जो है कि इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए। न्यूटन-रैप्सन का जो मेथड का जो हमारा इक्वेशन है उसे फर्स्ट कंसीडर कर लिए। आप नीचे लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में ये सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे आपको मिलेगा एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू, देखिए एक्स नाट तो है यहाँ पे, एक्स नाट तो रहेगा माइनस एफ एक्स एन है, एफ एक्स एन के बराबर क्या पुट करेंगे, एक्स एन का क्यूब माइनस 3xn और माइनस 5। पूरे के बट्टे में आ जाइए, पूरे के बट्टे में कितना, एक बार डैश है, डैश का मतलब ये हो गया 3xn की स्क्वायर और माइनस 3 हो गया इतना। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ पे इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो निकालेंगे इसके लिए आपको n के स्थान पे क्रमशः 0 1 2 3 4 पुट करेंगे। नीचे से लिखेंगे पुटिंग n इज इक्वल टू 0, पुटिंग n इज इक्वल टू 0, देन तब n के साथ 0 पुट करेंगे, x 0 प्लस 1 हो जाएगा बराबर x नॉट तो रहेगा माइनस, जहाँ भी n है सब के साथ पे 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x नॉट का क्यूब माइनस 3x नॉट और माइनस 5, पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा 3x नॉट की स्क्वायर माइनस 3। अब देखना यह है कि x नॉट इक्वल टू, आप टिकिंग किए हैं कि हमारा कितना टिकिंग x नॉट इक्वल टू 3 है, यही x नॉट की वैल्यू इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कीजिए। नीचे से लिखेंगे बराबर x1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, तो बराबर x नॉट के स्थान पे 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 और माइनस 5, पूरे के बट्टे आ जाइए, पूरे 3x3 की स्क्वायर और माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 3 रहेगा, 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और माइनस 3 3 जा 9 और माइनस 5, पूरे के बट्टे आ जाइए, 3 रहेगा, 3 3 जा 9 माइनस 3, सॉल्यूशन कर लीजिए बराबर 3 माइनस 27 और माइनस 9 और कितना 14 हो जाएगा, पूरे के बट्टे आ जाइए 27 और माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस, अब इसमें क्या है, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 अपान सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 24 माइनस, आप लोग इतना मत कीजिए, सीधा क्या है इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करें, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 13 अपान 24 बराबर कितना हो जाएगा 9 और अपान 24। अब यहाँ पे 59 में 24 से आप डिवाइड कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा,
अब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 59 में 24 से डिवाइड करेंगे 2.4588 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए 400 कितना 58 है, तो मतलब कि 50 की क्या ज़्यादा है, तो इसे एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा 2.46, ये हमारा क्या है वैल्यू हो गया। इसी तरह से क्या है, n के स्थान पे पुट करिए 1, नीचे लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, देन x1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाए x नॉट रहेगा माइनस, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ भी n है तो x1 का होल क्यूब, x1 का क्यूब माइनस 3 x1 और -5 अपान 3 x1 की स्क्वायर और -3, यही है वैल्यू। अब देखिए x1 का आपको पता है 2.46 आ गया, यही वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 1 पुट किए हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल टू x0 तो रहेगा, x0 चलिए x0 लिख दीजिए माइनस x1 के साथ क्या लिखें 2.46 का होल क्यूब -3 और ब्रैकेट में 2.46 और फिर -5, पूरे के बट्टे आ जाइए, पूरे के बट्टे कितना है 3, 2.46 का होल स्क्वायर और -3 है। अब देखना यह है कि इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का करेंगे और -5 करेंगे, जितना इसका रिजल्ट आएगा तो आपका हो कितना जाएगा, देखिए जब इसका 3 बार क्यूब करेंगे 14.88 आ जाएगा और माइनस जब इसके 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा 18 हो जाएंगे, 3 चौ 12, 1 कितना हो जाएगा 13, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 1 क्या 7, 2 पॉइंट पे 10 दशमलव है, 2 पॉइंट दशमलव लगा देंगे -5 पूरे एक बट्टे आ जाइए 3 और इंटू, अब आपको 2.46 का 1-2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6.05 आ जाएगा, 6.05 और -3 हो गया। अब करना क्या है, सब पे गुणा कर लीजिए 3 माइनस, अब देखिए 14.88 माइनस, इसमें से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12.38 पूरे के बट्टे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 15 5 और 1 हो जाएगा जग 18 -3। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस तरह से आप जब इसका मल्टीप्लाई सॉल्यूशन करेंगे 2.835 आ जाएगा, तो नियर अबाउट लिखेंगे 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 9। इस तरह से क्या हुआ हमारा x1 और x2 की वैल्यू क्या, तो इस तरह से क्या है x2 का वैल्यू आ गया, x2 इक्वल टू इतना। अब देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस है, अब क्या है n के स्थान पे 1 पुट किए थे, अब n के स्थान पे 2 पुट करेंगे, x3 आ जाएगा। इसी तरह से क्या है n के स्थान पे क्रमशः 2 3 4 5 6 पुट करते चले जाएंगे। एक समय ऐसा कंडीशन आएगा कि कुछ की वैल्यू क्या बिल्कुल सेम रिपीट होने लगेगी। जब रिपीट होने लगेगा तो मुझे मालूम चल जाएगा यही वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका रूट्स हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं आप सिमिलरली x3 इक्वल 2.279 आएगा। आप x के स्थान पे 3 पुट करेंगे तो x4 की वैल्यू 2.2279 हो गया। तब यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि x3 और x4 की वैल्यू आपस में बराबर हैं। नीचे से लिखेंगे 10 x3 इक्वल टू x4 लिखेंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड रूट्स इज 2.279।
इस तरह से क्या है आज की इस वीडियो में हमने क्या है न्यूटन राफसन मेथड की क्या केवल एक क्वेश्चन आपको बताएं, इसके साथ क्या है इसका आर्टिकल बताएं। तो आज हमारा क्या है यह टॉपिक क्या कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको नए क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। और इसके साथ ये भी आपको ध्यान देना होगा कि जब न्यूटन राफसन मेथड आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए ये फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, इस देखिए जो एफ एक्स है, एफ एक्स यहाँ पे कंसीडर आपको नहीं ध्यान देना है, केवल आपको देखना है एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स एन अपान एफ डैश एक्स एन। ये हमारा न्यूटन राफसन मेथड का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम क्या करते हैं, सारे वैल्यू क्या है ले आके पुट करते हैं और इसके साथ जब हम इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं तो यन के स्थान भी क्रमशः जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो जीरो होता है जैसे एक्स नॉट ये जीरो या जीरो क्या करते हैं, एक्स जो फंक्शन होता है उसमें क्रम से कंटिन्यू कोई दो वैल्यू ऐसा पुट करते हैं जिसमें क्या है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में वह मान क्या करेगा, लाइज करेगा। तो किसी एक को हम क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं, वही हमारा कहते हैं इनिशियल होता है। इस तरह से जब इनिशियल वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले पुट कर देंगे, जो आएगा प्रोसेस से वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।